हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आपको जैसे कि पता है, जो हमारी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की जो सीरीज चल रही थी उसमें ये पार्ट 5 है। वीडियो के एंड में अपनी वैल्यूएबल कमेंट्स दिया करो, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखा करो। तो बिना टाइम ख़राब किए फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, ओराइजा सटाइवा इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विच क्रॉप, यानी कि ओराइजा सटाइवा जो है वो किसका वैज्ञानिक नाम है, किसका साइंटिफिक नेम है। तो किसका साइंटिफिक नेम है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना आईबीपीएस एएफओ के अंदर मेंस में पूछा गया था। तो इससे जैसे कि आपसे मेज का भी पूछा जा सकता है, वीट का भी पूछा जा सकता है, अदर क्रॉप्स का भी पूछा जा सकता है। तो आपको ट्रिटिकम एस्टिवम दे देगा और बोलेगा किसका साइंटिफिक नेम है। तो किसका साइंटिफिक नेम है वीट का। जिया मेज अगर दे देगा तो किसका साइंटिफिक नेम है मेज का। ओके, तो देखो इसने पूछा है कि ओराइजा सेटाइवा जो है ना वो किसका साइंटिफिक नेम है, यानी कि कौन सी फसल का क्या है साइंटिफिक नेम है। तो कौन सी फसल का साइंटिफिक नेम है पेडी का, यानी कि जो राइस होती है उसका साइंटिफिक नेम क्या है ओराइजा सेटाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपियन हनी बी आर कोल्ड एज, यूरोपियन हनी बी जो होती है, यूरोपियन हनी बी जो होती है उसका साइंटिफिक नेम या फिर उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं एपिस मेलिफेरा नाम से जाना जाता है। एपिस मेलिफेरा नाम से किसको जाना जाता है, यूरोपियन हनी बी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ विच क्रॉप, यानी कि रेटिंग जो प्रोसेस है वो किस क्रॉप से रिलेटेड है। देखो रेटिंग प्रोसेस क्यों की जाती है, रेशे को अलग करने के लिए जूट के अंदर की जाने वाली एक प्रोसेस है, ठीक है। जूट से रेशे को अलग करने के लिए की जाने वाले प्रोसेस रेटिंग। तो ये पूछ रहा है कि रेटिंग जो है वो किससे रिलेटेड है, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पे। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, जूट। ओके, अगर जैसे आज की स्लाइड में मैंने क्वेश्चंस डाले हैं ये आपको बेस्ट लगते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में ऐसे ही रखेंगे क्वेश्चन की डायरेक्ट क्वेश्चन और उनके आंसर। और अगर आपको ऐसे चाहिए कि जिसमें आपको ऑप्शन मिले तो उस टाइप से भी रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सिल्क प्रोटीन, यानी कि किसको सिल्क प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। तो किसे सेरिसिन को क्या है एज ए सिल्क प्रोटीन जाना जाता है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ टाइप प्लांट्स, ऑफ टाइप प्लांट जो होते हैं उनको रिमूव करना, फील्ड से निकाल देना क्या कहलाता है, रॉगिंग कहलाता है। ओके, रॉगिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है घटता हुआ जो क्रम है किसका, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का। यानी कि सबसे पहले तो ये लिखना है कि वाटर को होल्ड करके सबसे ज़्यादा कौन रख सकता है। तो सबसे ज़्यादा क्ले रख सकती है, फिर सेकंड आपका सिल्ट है और थर्ड आपका सैंड है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी है, क्ले की है, सेकंड नंबर पे सिल्ट है और फिर आपका सैंड है। इसमें तो इसने ऑर्डर पूछ लिया। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कौन सी सॉइल की है। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा, क्ले। क्ले की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा। वाटर होल्डिंग का मतलब क्या होता है, वाटर को होल्ड करके जो ज़्यादा टाइम तक रख सकता है उसी कैपेसिटी को वाटर होल्डिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कलाइन सोइल कैन बी रिक्लेम्ड बाय यूजिंग, एल्कलाइन सोइल जो है उसके रिक्लेमेशन के लिए, रिक्लाइम करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। तो किसका यूज़ करती हैं, जिप्सम का यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन एक बार पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसका यूज़ किया जाता है, जिप्सम का यूज़ किया जाता है। ओके, तो अल्कलाइन सोइल के बारे में और सलाइन सोइल के बारे में मैंने आपको पहले क्लास हुई थी उसमें भी बताया था इनके पीएच से रिलेटेड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्ट ऑफ पास्चुराइजेशन इन शोन इज, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, फैरोइंग बोला जाता है। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग प्रोसीजर दे के और आपसे क्या है उनके बारे में पूछा जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। और नेक्स्ट है पुंजेंसी इन ऑनियन, ऑनियन के अंदर जो तीखापन होता है, पुंजेंसी होती है वो किसकी वजह से होती है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से होती है प्याज के अंदर पुंजेंसी। नेक्स्ट है बोर्डो मिक्सचर जो है, यानी कि बोर्डेक्स मिक्सचर जो है वो क्या है, कॉपर फंगीसाइड है। क्या है, कॉपर फंगीसाइड है जो बोर्डेक्स मिक्सचर है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग, यानी कि कौन सा केमिकल है जिसे पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग में यूज़ किया जाता है, कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन को यूज़ किया जाता है पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग के अंदर।
व्हाट इज़ द फ्रूट नेम ऑफ पाइन एप्पल, पाइन एप्पल का जो फ्रूट टाइप होता है वो किस टाइप का होता है, तो फ्रूट टाइप किस टाइप का होता है, सोरोसिस टाइप का होता है। एक जो पहले भी मैंने आपको बताया था, ये जो लास्ट इससे पहले जो क्लास हुई थी ना उसमें इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया था, उधर से आप सभी क्लासेस को पहले देख लेना ना, वहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। लाइक ये जो आपका क्वेश्चन है ना, लेट ब्लाइट इज द डिजीज ऑफ, लेट ब्लाइट जो है वो किसकी डिजीज है, किसकी है, पोटैटो की, ओके आलू की। लेट ब्लाइट किसकी डिजीज है, पोटैटो की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, जूनोसिस डिजीज आर इन्फेक्शियस डिजीज दैट सेपरेट्स बिटवीन, तो ये किससे सेपरेट होती है, नॉन ह्यूमन एनिमल टू ह्यूमन, ठीक है, एनिमल टू ह्यूमन। नेक्स्ट वन सेकेंड, इसकी स्लाइड में कुछ क्वेश्चन ही मिसिंग है या दिख नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर एम टेस्ट इज रिलेटेड टू विच डेयरी प्रोडक्ट, आर एम टेस्ट जो है वो कौन से डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो किससे है, घी से रिलेटेड है जो आर एम टेस्ट है। नेक्स्ट है, बुफेलो मिल्क इज मोर वाइट देन काउ मिल्क ड्यू टू, बुफेलो मिल्क जो है वो ज़्यादा वाइट होता है, सफ़ेद होता है बजाय गाय के दूध के, ठीक है, गाय का जो काऊ का मिल्क होता है ना उसके बजाय बफेलो का मिल्क जो होता है वो क्या होता है, वाइट होता है। किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ बीटा कैरोटीन इनटू कलरलेस विटामिन ए, ठीक है। और उसके बाद में है प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड, जो ब्रीडर सीड होता है, देखो आपको पता होगा जो सीड होते हैं, सीड के टाइप्स जो होते हैं, पहला कौन सा होता है आपका, ब्रीडर सीड होता है, फिर आपका होता है फाउंडेशन, फिर होता है रजिस्टर्ड सीड, और फिर कौन सा होता है, सर्टिफाइड सीड। एक आपने नाम सुना होगा ट्रूथफुल लेबल सीड, जो फार्मर के थ्रू रिलीज किया जाता है। ये देखो, इनको याद रखने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, आप इतना याद रखना, BF, ठीक है, BF और RC, BFRC याद रखना, यानी कि इनकी सीरीज सबसे पहले ब्रीडर सीड, फिर फाउंडेशन सीड, फिर रजिस्टर्ड सीड, और फिर कौन सा, सर्टिफाइड सीड। और आपको पता है न्यूक्लियस सीड तो आपका सबसे पहले आता ही है, तो आपको ये वाला याद रखना है, BFRC, ओके। क्योंकि ऐसे रहता है ना, पहले सर्टिफाइड आएगा या रजिस्टर्ड आएगा, तो इस टाइप से याद रखना, BFRC और पहला आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अब देखो ये बोल रहा है कि ब्रीडर सीड, प्रोजेनी, प्रोजेनी जो है ब्रीडर सीड की, विच शुड मेंटेन सर्टेन जर्मिनेशन स्टैंडर्ड्स एंड शुड बी अप्रूव्ड बाय सर्टिफिकेशन एजेंसी, तो इसकी कौन सी है, ब्रीडर सीड की प्रोजेनी कौन सी है, फाउंडेशन सीड, और फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी कौन सी है, रजिस्टर्ड सीड, ओके। तो इस टाइप से है, तो ये ब्रीडर सीड की पूछ रहा है, तो ब्रीडर सीड की प्रोजेनी कौन सी है, राइट आंसर होगा आपका फाउंडेशन सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानीज, सेकंड क्वेश्चन मिस हो रहा क्या, द क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र, KVKs, ठीक है, यानी कि जो KVK है, KVK की फुल फॉर्म क्या होती है, कृषि विज्ञान केंद्र। द क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र, यानी कि KVK गोज टू, जो क्रेडिट है KVK की सक्सेस का वो हम किसे दे सकते हैं, ठीक है, तो किसे दे सकते हैं, डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को इसका क्रेडिट दे सकते हैं KVK की सक्सेस का, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आगे पीछे हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सैंडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि इसमें आपको ऑप्शन दिए गए थे कि कौन सी जो है सैंडिमेंट्री रॉक्स नहीं है, तो ग्रेनाइट जो है वो क्या है, सैंडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल नहीं है। फिर है, एज पर FSSAI स्टैंडर्ड्स व्हाट इज द SNF ऑफ काउ मिल्क, काउ का जो दूध होता है, गाय का जो दूध होता है, उसका SNF जो होता है, सॉलिड पोर्शन जो होता है वो कितना होता है, 8.5, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था फाउंडेशन, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखा करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक ये जो वीडियोस मैंने आपको दी है ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आए देन आप कमेंट करके पूछ सकते हो मुझे कि हाँ ये वाली चीज़ जो है मुझे समझ नहीं आई। तो एज ए होमवर्क मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जिनके आंसर्स आपको कहाँ देने होंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर देने होंगे, ठीक है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहता है कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स जो रहता है ना, कौन सा हार्वेस्टिंग इंडेक्स, हार्वेस्टिंग इंडेक्स सबसे ज़्यादा कम किसका होता है, और वो भी किसमें, पल्सेस के अंदर। तो आप इसका आपका इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा, वो क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कहाँ बताओगे, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओगे कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स जो है वो सबसे कम कौन सी फसल का होता है, वो भी लेग्यूम्स के अंदर। ठीक है, इसका राइट आंसर मुझे बताओगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता क्या है, यानी कि इकोनॉमिक यील्ड और बायोलॉजिकल यील्ड इनटू में 100। ठीक है, ये क्या होता है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन आप मुझे बताओगी, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हरित क्रांति थी ना, हरित क्रांति में जो वीट की वैरायटीज थी वो कौन कौन सी वैरायटी का मेन रोल रहा था ग्रीन रिवॉल्यूशन में, मैं वीट का पूछ रही हूँ। ओके, उसके बारे में आप मुझे बताओगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलेरिस माइनर के कंट्रोल के लिए जो अभी वीडीसाइड, प्रेजेंटली वीडीसाइड जो यूज़ किया जाता है, आपको पता होगा पहले जो वीडीसाइड यूज़ किया जाता था आइसोप्रोट्यूरोन यूज़ किया जाता था, लेकिन अब क्या है, उसका इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, रेजिस्टेंस हो चुका है फेलेरिस माइनर, उसके लिए गुल्ली डंडा जो है, जो वीट का मेन वीट होता है वो क्या है, इसके लिए रेजिस्टेंस हो चुका है। तो इसके लिए एक और वीडीसाइड है जिसका यूज़ किया जाता है, उसका नाम भी आप मुझे क्या करोगे, कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। और फोर्थ क्वेश्चन आपका रहेगा क्रिटिकल स्टेज, यानी कि वीट की इरिगेशन के लिए क्रिटिकल स्टेज कौन कौन सी है। क्रिटिकल स्टेज का आपको पता होगा, जितनी भी क्रॉप्स हैं, हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स पढ़ते हैं, उन सब के अंदर एक ऐसी स्टेज आती है ग्रोथ पीरियड में कि उस स्टेज पे अगर उनको पानी नहीं मिलता या फिर न्यूट्रिएंट्स वगैरह की कमी होती है, तो क्या होता है, वो अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाते। तो पानी की कमी की वजह से क्या होगा, वो अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे हमें अच्छे से प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये क्रिटिकल स्टेज है। हम बोल देते हैं ना कई बार, क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट हो गई है, तो वही वाला कि क्रिटिकल स्टेज होती है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि वीट की कौन कौन सी क्रिटिकल स्टेज है। ओके, इन सब के आंसर आप क्या करोगे, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। देखो, आपका रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिलता है ना, तो फिर मुझे भी रहता है कि मैं आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आऊँ। ओके, तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।